हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, विच मीन्स कि आपकी कोई भी राशि हो, किसी भी, चाहे आप बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग देख लो, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, नाम राशि के अकॉर्डिंग देख लो। ये रीडिंग में साइन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपसे स्थिति रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। और मेरा भरोसा, मेरा विश्वास है कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलनी है, तभी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। सो सुनिएगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें, आपकी अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है, चैनल के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। मैं इस रीडिंग का पैटर्न बता दूं। इस रीडिंग में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए। दूसरा सेक्शन हम देखते हैं अगर आप थर्ड पार्टी सिनेरियो फेस कर रहे हैं तो, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। तीसरा सेक्शन होता है अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो उनकी लाइफ में इस समय आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है, ये चेकआउट करते हैं। और मैं तीनों ही सेक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन की एनर्जी में ही देख के मैं बता दूँ कि थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, नहीं, मैं आपकी एनर्जी अलग ही चेक करती हूँ, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। तो आपकी एनर्जीज़ भी आज चेक करेंगे और आपके पार्टनर की भी। तो ये यू वर्सेस देम का रहेगा आज का पैटर्न, उसके बाद थर्ड पार्टी सिनेरियो एंड देन फैमिली, ठीक है। सो ये कार्ड्स हैं आपके पार्टनर की आपकी एनर्जी, ये कार्ड्स हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। तो मैं आज दोनों के कार्ड्स लूँगी कि आपके पर्सन की और आपकी दोनों की एनर्जी क्या है। तो अब देखेंगे, इन कार्ड से देखेंगे आपकी एनर्जी, आप क्या फील कर रहे हो। बहुत टाइम हो गया है आपकी एनर्जीज चेक नहीं करी हैं, ठीक है। इस कार्ड से चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। और जिस भी पर्सन को ये पसंद आए पैटर्न, मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि सेकंड चैनल पर तो बहुत लोग पसंद करते हैं इस पैटर्न को, ओके। और इनसे मैं क्लैरिफाई करती जाऊंगी आपके जो भी कार्ड्स आएंगे उनको, ओके। सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। पहले देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आपके अंदर पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ, कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई मैसेज, कोई कांटेक्ट, किसी तरीके से उस पर्सन को देखना, उससे मिलना आपका अब हो जाए। एंड ये चीज़ ना सिर्फ प्यार में नहीं है, ये गुस्से में भी है। कोई कोई है ऐसे जिनको गुस्सा भी है कि मुझे तो क्लियर करना है इस पर्सन से, मुझे तो इस पर्सन के सामने जाकर इस पर्सन को बताना है कि एक्चुअल में मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं अब क्या चाहता हूँ इस रिश्ते से, ठीक है। ऐसा मन चल रहा है आपका। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यस, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं पर्सन के आने की। आपका जो वेट है ना, अब वो ख़त्म होता हुआ, वो पेशेंस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ और होप भी है आपको कि मैसेज कांटेक्ट आएगा, पर्सन आएगा, ये होप बहुत स्ट्रांग है आपके अंदर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हो कि सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हैं। और जितना आप इम्पेशेंट हो, देखो नाइट की एनर्जी आपकी भी है, नाइट की एनर्जी उनकी भी है। तो मैं यहाँ बोलूँगी 30 अराउंड की ही एज है, इससे ज़्यादा की एज नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो इनसे ज़्यादा एज के होंगे। 30 तक के लोग हैं ये जिनके लिए मैसेज आ रहा है कि 30-35, ठीक है, कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो बट आपके पर्सन इम्पेशेंट नहीं हो रहे हैं। आपके पर्सन बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी को सोच रहे हैं। आपको है कि देखो, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वेटिंग जोन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आपको ऐसा होता है कि जल्द से जल्द आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएं और उसके बाद जो रिजल्ट हो देखा जाएगा। बट आपके पर्सन देखो अर्थ साइन हो सकते हैं या फिर ये मेच्योर हो सकते हैं आपसे, जिनको ये है कि हंसी मजाक नहीं है रिश्ते। इनको ऐसा है कि बहुत सोच समझ कर चीज़ें करनी है, रिश्ते बनाने हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। यस, नाइट ऑफ कप्स देखा, ये आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ें, आपको प्रपोज करें तो उसके कोसिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या क्या है जो उन्हें मैनेज करना पड़ेगा इन फ्यूचर, क्या है, कैसे उन्हें अप्रोच करना है आपको, कैसे अपने फैमिली में आपको इन्वॉल्व करना है, कैसे आपके रिश्ते में फैमिली को इन्वॉल्व करना है। तो वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। और बहुत
क्योंकि ये दोनों एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप देखो भरोसा भी कर सकते हो और जहाँ पर इमोशंस भी आपको दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स इमोशंस को बता रहा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने हार्ट को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। आप फीलिंग्स तो हैं बट शो नहीं करनी है, गार्ड करके चल रहे हो अपनी फीलिंग्स को। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत हद तक ना इसको नर्चर किया है, रिश्ते को, इस पर्सन को नर्चर किया है, बहुत सपोर्ट किया है और केयर तो अपने से ज़्यादा इसकी आपने करी है, ठीक है। और आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी आप संभाल लोगे सारी स्थितियाँ, जो भी होगा आप संभाल लोगे। आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर भी चुके हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हीलिंग वाले मोड पे भी चल रहे हो कि मैंने एक्सप्रेस नहीं करना है, बट अगर सामने से पर्सन आता है तो मुझे अपनी फीलिंग्स शो भी नहीं करनी है, ऐसी एनर्जी में हो। हाँ हाँ, कि सामने से अगर प्रपोजल आएगा भी ना तो भी मैं शो नहीं करूँगी या करूँगा कि मेरे अंदर कुछ चल रहा था आपके लिए या मेरे मन में कुछ चल रहा था आपके लिए, ठीक है। 4 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आपको ये वाली जो बात महसूस हो रही है ना कि मैं शो भी नहीं करूँगी या मैं नहीं बताऊँगी या नहीं बताऊँगा, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैंने क्योंकि हो सकता है या तो आपने पास्ट में इसको अप्रोच किया था और इस पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया, तो आपके अंदर अब ये बात हो गई है कि यार ये रिजेक्ट कर दिया तो मैं उस चीज़ से अभी तक हील्ड नहीं हुई हूँ, उस पास्ट वाले कम्युनिकेशन से मैं अभी तक हील्ड नहीं हुई हूँ, और अगर इसने फिर से कुछ ड्रामा किया तो मेरे अंदर फिर से वो एक वुंड आ जाएगा और मैं फिर परेशान होता रहूँगा या होता रहूँगी, ठीक है, होती रहूँगी। तो वो चीज़ें आपको ना अभी एक तरह से ऐसे रख रही है कि आप गार्ड कर रहे हो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन की देखो पेंटिकल्स, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत स्टेबल है, वो डेफिनेटली स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का सोच कर चल रहे हैं। नाइट से इसकी एनर्जी आ गई है, वो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं, वो कोई ना कोई तरीके से बहुत सुंदर एनर्जी है कि वो कहीं ना कहीं किस तरीके से आप तक ये मैसेज या ये कहते हैं ना एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि आप लोग आमने सामने हों और ये आपको किसी तरीके का कुछ स्ट्रॉन्ग वादा कर सके, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग जो है ये पर्सन शो कर सके कि हाँ ये है फ्यूचर का प्लान, ये है मेरा फ्यूचर आपके साथ, ठीक है। इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो पहले ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन कमिटमेंट को लेकर वर्बली बड़ी जल्दी ना चिढ़ जाते थे या फाइट हो जाती थी, अभी नहीं है। अभी वो समझ रहे हैं कि एक्चुअल में आप क्यों जो है इन्हें प्रेशराइज़ करते थे, क्यों आप इनसे जो है गुस्सा हो जाते थे, क्यों जो है आपके और इनके बीच में वर्बल फाइट होती थी। वो ज़्यादातर या तो फाइनेंस को लेकर होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए होती थी, या फिर कमिटमेंट के लिए होती थी कि ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। देखो अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो आप कमिटमेंट चाह रहे थे इसलिए वर्बल फाइट होती थी, ये पर्सन समझ पा रहा है। या फिर अगर आप मैरिड थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन नहीं उठा रहा था तो उस चीज़ के लिए वर्बल फाइट होती थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इनके फाइनेंस या करियर में, जहाँ पर अब इनको थोड़ी स्टेबिलिटी महसूस हो रही है। थोड़ा सा इनके लिए अब एक आप कह सकते हो कि टाइम इनका थोड़ा सही हुआ है करियर में, जिसके बाद अभी लग रहा है कि हाँ अब ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है या तो एजुकेशन के लिए कहीं दूर गए हुए थे, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, या फिर ये करियर में बहुत ज़्यादा ही जो है चैलेंजेस झेल रहे थे, जिस वजह से इनको फाइनेंशियली इतना कहते ना इतना नहीं मिल रहा था कि ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएँ। तो अब ये सेट हैं और ये आपको अप्रोच करने के लिए सोच रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप अटेंशन चाह रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि पर्सन सबके सामने अब आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन पब्लिकली आपको एक्सेप्ट करे। आपको ये भी लगता है कि आपके रिश्ते से शायद कोई आपके घर में या इनके घर में खुश नहीं है, जिस वजह से अभी पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये आपके मन में आती है बात। डेफिनेटली यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। येस, यहाँ पर कोई हो सकता है इनकी मदर, इनकी सिस्टर, इनकी फ्रेंड, इनकी लाइफ में इनके स्पाउस हो सकते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये पर्सन ना ये रीज़न है, इस वजह से जो है ये पर्सन मुझे पैम्पर नहीं कर रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है। एंड बहुत स्ट्रांगली आपको ये भी लगता है कि ये अपनी पब्लिक इमेज की वजह से या फिर इनका एक अपना करियर होने की वजह से या इनकी एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होने की वजह से ये थोड़ा एटीट्यूड में है, ये थोड़ा चीज़ें छुपा लेते हैं और फिर ये जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे रिलेशनशिप में। तो आपको ऐसी एनर्जीज नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे,
ठीक है, आपके अंदर ये भावना आती है कि ये पर्सन एक्चुअल में जो सही बात है या जो सही पर्सन आप लोगों के बीच में आ रहा है ना, उस पर्सन के बारे में बात ही नहीं करते कि हाँ भाई चलो ठीक है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, इस वजह से मैं अब इस रिश्ते को नहीं रखना चाह रही, नहीं चाह रहा, या मेरी सिस्टर नहीं मान रही है आपके लिए, तो वो एक्यूरेट जो बात है वो रखते नहीं है और आपको इस पर्सन पे शक होता है। ठीक है, पार्टनर की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल। यस, पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते को स्ट्रांगली बनाना चाहते हैं। वो पर्सन जितना, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही दिन में वो 100 साल का काम करके इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगा के इस रिश्ते को बना लेंगे, नहीं, जैसे जैसे उन्हें टाइम, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन जो दिखती हैं वो उस रिश्ते पे काम करने के लिए अपने आप को तैयार रख रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आप देख लो, वो मैरिज के लिए सोच रहे हैं, वो कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, वो आगे फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। अब मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, नहीं तो 8 ऑफ पेंटिकल मुझे पैसे को भी बताता कि ये करियर की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये अपने करियर में अपने फाइनेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, बट नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा था, वाइब यही आ रही थी कि ये इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, तो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये हाथों की एनर्जी आ रही थी और वो हाथों की एनर्जी में जर्नलिंग का मैसेज आ रहा है कि हो सकता है पर्सन जर्नलिंग भी कर रहे हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए, किसी ने इन्हें बताया है कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, जर्नलिंग क्या होती है, तो ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए है जजमेंट। अगर अभी तक रिश्ता नहीं बन पा रहा था तो पर्सन डेफिनेटली एक सेकंड चांस लेने के बारे में सोचेंगे। इन्होंने हो सकता है फैमिली में पहले भी बात करी है और उस वजह से इनके बीच में, फैमिली के बीच में वर्बल फाइट भी हुई है, जहाँ पर ये एक सेकंड चांस दोबारा लेने के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा फैमिली से बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं कि एक बार फिर से फैमिली के आगे आपकी बात की जाए। एंड यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि ये पर्सन कुछ फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं आपके और अपने रिश्ते में, अभी तक शायद नहीं किया था। ठीक है, किसी तरीके का कोई डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि ईश्वर जो है सब कुछ आप लोगों के बीच में ठीक कर दें। ठीक है, और कोई अनाउंसमेंट भी होनी है, या तो ये कोई रिजल्ट आना है, कोई अप्रूवल आना है, विच मीन्स जैसे मान लो कोई जॉब का रिजल्ट आना है, उसके बाद ये पर्सन शादी कर सकते हैं, तो उसका वेट कर रहे हैं। इनका किसी मान लो इनका कोई ऑलरेडी मैरिड थे, ये पर्सन किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, तो वहाँ से जो जजमेंट आएगी उसके बाद ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। फैमिली की जजमेंट का वेट कर रहे हैं, फैमिली को आपके बारे में बताया है और फैमिली क्या बोलेगी, क्या फैमिली अप्रूव करेगी नहीं करेगी, उस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं। ठीक है ना, आपकी एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप खुद देखो आप कितने परेशान हो और आपके पर्सन कितने पॉजिटिव हैं आपके लिए। ठीक है, सो परेशान नहीं होना है, रातों को जागना नहीं है, सो आराम से ध्यान से अपनी केयर करो जितना। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर आपके पर्सन आपको कहें कि आज मुझे आपसे मिलना है, क्या आप रेडी हैं उनसे मिलने के लिए? क्या आप वेल ड्रेस्ड हैं? क्या आपने अपने आप को ग्रूम किया हुआ है? क्या आप इनके सामने आने के लिए तैयार हैं? नहीं हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट तो उन्हें कर रहे हैं, बट आप मेंटली यूनिवर्स को क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं कि मैं मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ, पर अगर मेरे से मेरे पर्सन अगर आज मतलब मेरे साथ मेरे से मिलने की बात कर लें तो आई एम नॉट दैट मच रेडी, मैं उतनी रेडी नहीं हूँ उनसे मिलने के लिए। मुझे कहीं ना कहीं 2 मिनट सोचना पड़ेगा कि मैं मिलूँ भी आज के दिन, या आज तो मना करके कल की बात कर लूँ कि कल मिलेंगे। ऐसा है, किसी के लिए तो है ये मैसेज, ऐसे ही नहीं चैनल्ड हुआ है। ठीक है, दूसरा कि आप यूनिवर्स को क्या मैसेज कर रहे हो कि मेरे पर्सन आ गए हैं, मेरे पर्सन मेरे साथ हैं। बट अगर पर्सन आपके साथ होते तो क्या आप ऐसे रहते? एक तरफ तो आप लिख रहे हो मेरे पर्सन मेरे साथ हैं, एक तरफ आप ऐसे रह रहे हो, तो अगर पर्सन आपके साथ ही हैं तो फिर आप परेशान क्यों, है ना? तो इस चीज़ में थोड़ा सा बदलाव लेके आना है। ओके, यहाँ एक मुझे चैनल्ड हुआ था मैसेज कि आप अभी इस टाइम पे थोड़ा सा इस पर्सन की अटेंशन चाह रहे हो, जिस वजह से आप थोड़ा सा हिडन एनर्जीज़ में आ गए हो, मतलब अपने आप को सोशल मीडिया पे भी कम पोस्ट कर रहे हो आप, और चांसेस ये भी हैं कि आप जो पोस्ट कर रहे हो वो बहुत अच्छा पोस्ट कर रहे हो कि मतलब पर्सन आपको अटेंशन दे। ये मैसेज मुझे यहाँ चैनल्ड हुआ था। ठीक है, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है टेम्परेंस। आप दोनों बैलेंस चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे की कहते हैं ना अच्छाइयाँ बुराइयाँ अब समझ पा रहे हो। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पर और देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। आपके पर्सन को
कहीं ना कहीं कुछ रेड फ्लैग्स लगते हैं इस रिश्ते में। अब ये मुझे आप बताना क्यों लगते हैं। हो सकता है इनका ट्रस्ट पहले भी कभी टूटा है, जिस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं आपके साथ रिश्ता बना तो रहे हैं, चला तो रहे हैं, क्या ये रिश्ता आगे तक ठीक ठाक जाएगा या नहीं जाएगा, या अभी तक हो सकता है ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था, रेड फ्लैग्स वाला जो एक मैसेज आया है। ठीक है, हाँ, तो पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जिसे ढूंढ रहे थे ना वो आप ही हैं और आप इन्हें मिल गए हैं। ठीक है, सो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इन्हें लगता है कि बस इनकी जो खोज थी ना वो अब ख़त्म हो गई है और आप ही हो इनके लिए बेस्ट। जो मैंने यहाँ पर भी बोला आपको कि ये पर्सन फैमिली को भी इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। तो पर्सन को पता लग रहा है कि अब आप इनके लिए लाइफ टाइम के लिए परफेक्ट हो, तभी वो मेहनत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, वो सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर चाह रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी बोली है आपको। ठीक है, ओके, RTUSJOLXECZBMHMRN। ठीक है, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर इस पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर इस समय आपको। ये पर्सन अप्रिशिएट करते हैं आपको, आप बहुत मेहनती हो, बहुत ज़्यादा आप सपोर्टिव हो, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स तभी आ रहा है, तभी वो फ्यूचर आपके साथ सोच रहे हैं। ठीक है, एंड आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। पर्सन कुछ भी करने को तैयार हैं। ये डेफिनेटली, मैंने कहा ना, एक बार फैमिली में हो सकता है आपके बारे में बात हुई है, दोबारा भी करने को तैयार है हम बात। ठीक है, आई ट्राई टू कॉपी यू। तो हो सकता है कि पर्सन आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मतलब मान लो ये सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं कि आप अच्छे पोस्ट कर रहे हो तो ये भी अच्छे पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे आप सैड कोट्स लगा रहे हो तो ये भी सैड कोट्स लगा रहे हैं। अगर मान लो आप किसी के साथ पोस्ट लगा रहे हो तो ये भी किसी के साथ पोस्ट लगाते हैं। अगर आप इनसे थोड़े से मतलब नाराज़ हो या थोड़ा इनसे कॉर्नर करते हो अपने आप को, तो ये भी कॉर्नर करते हैं अपने आप को। अगर आप इनिशिएट लेते हो तो फिर ये भी इनिशिएट लेते हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। तो ये पर्सन आपको फैंटेसाइज भी करते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है ड्रॉन फील कर रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली वो फीलिंग वाली एनर्जी आ गई है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया था यहाँ पर। ठीक है, लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। कलेक्टिव, क्या नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन आपकी तरफ ले सकते हैं। द हेरोफेंट, मैं बोल रही हूँ बार बार, मैरिज के लिए जा रहा है ये। देखो द स्टार, ब्यूटीफुल जजमेंट। ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस। येस, पर्सन आपको लाइफ टाइम अपनी एनर्जीज में रखना चाहते हैं। वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो आपको होल्ड करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली तीनों कार्ड जो है मैरिज को क्लियरली यहाँ पर बिल्कुल, ये मैरिज है, ये सेकंड चांस है। अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम भी आई है तो सेकंड चांस के बारे में सोच रहे हैं। येस, यहाँ पर होप आपके पर्सन ने छोड़ी नहीं है। उन्हें क्लैरिटी है कि डेफिनेटली इस टाइम पर कुछ ना कुछ यूनिवर्स उन्हें सिखाया है, इस रिश्ते से दूर रखकर आपके पार्टनर को कुछ सिखाया है और वो सीखे भी हैं उस चीज़ को, उस लेसन को उन्होंने सीखा भी है। कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक डेट्स थे जो कंप्लीट हो गए हैं और अब आपके पर्सन और आपके बीच में यूनाइट होगे आप। इसे क्लेम ज़रूर करना। बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं, तीनों ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आए हैं यहाँ पर। एंड डेफिनेटली जो भी नेगेटिव वाइब्स है ना उन्हें दफ़ा करो अपनी लाइफ से अब। ठीक है, सो ये आपके लिए जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, मे की एनर्जी है ये। ठीक है, और मे में भी आप ये मान के चलो 20-22 तारीख तक की बात है ये। ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबल है ये, तो इसे ज़रूर क्लेम करना। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। डिसीट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो मैं यहाँ पहला तो यही बता दूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन को मैं बहुत कुछ छुपाते हुए देख रही हूँ एंड अपनी एनर्जीज़ को
अपने तक रखते हुए देख रही हूँ। जैसे आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे ना, कि पता है कि फीलिंग्स हैं बट बताना नहीं है या शो ऑफ नहीं करना है, और ये तो दोनों ही एनर्जीज है, क्योंकि ये धोखे की एनर्जी आ जाती है। तो डेफिनेटली फीलिंग्स दिखा रहे हैं ये, जबकि चल ये सब कुछ रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एज में छोटे हैं थर्ड पार्टी से, और कुछ लोगों के लिए माइनर, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनसे बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा एज में छोटी है या छोटा है, जो भी है मतलब यहाँ पर। एंड ये उसे जो है ना अपनी मैनिपुलेशन एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पैसा शो ऑफ कर रहे हैं, स्टेबिलिटी शो ऑफ कर रहे हैं, बट जानते हैं कि कुछ ये करेंगे नहीं ऐसा, ठीक है। अंदर से इन्हें पता है कि ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी इनके साथ ऐसा कर रही है, जबकि ये जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसा होगा भी नहीं। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि कुछ पैसा या कुछ पोस्ट या कुछ भी फ़ायदा इन्हें वहाँ से मिले, ठीक है। और मैं ज़्यादातर जो देख रही हूँ यहाँ पैसा मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, देख लो। ये अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख रहे हैं, आइसोलेटेड रह रहे हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। इनको अपने आप कह सकते हो, कहते हैं ना, अपने सराउंडिंग में इन्हें कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सिर्फ खुद से ही बातें कर रहे हैं। कई बार हम अपने मन में अपनी बातें करते हैं ना, वो वाली चल रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पर्सन दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कैसे भी करके थर्ड पार्टी और पैसा, दोनों चीज़ें, ठीक है, थर्ड पार्टी और पैसा इनके मतलब ना इनके हक में हो जाए। परेशान चल रहे हैं, देखो कुछ लोगों के लिए ये अकेले में बैठ के सोचते हैं कि इन्होंने अपने गुस्से में आकर, अपनी ईगो में आकर अपनी स्टेबिलिटी ख़राब कर ली है। अब या तो ये थर्ड पार्टी के साथ स्टेबल थे, मैरिड थे, वो ख़राब कर ली है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ जुड़ने के बाद इन्होंने अपना जो स्टेबल सिचुएशन थी, इनका जो अपना ऑलरेडी एक घर था, अपनी एक स्टेबिलिटी थी, वो सब ख़राब कर ली इन्होंने। अब बैठ के ये सोच रहे हैं इस बारे में, ठीक है, क्योंकि ये हील हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा, तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पर एक आउटकम भी निकालूंगी थर्ड पार्टी और उनके बीच में आउटकम क्या है। 7 ऑफ कप्स, डिसीजन ही होगा, और ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसमें ये दोनों अलग होंगे। और परेशान देखो आपके पर्सन ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्मा उनको मिलना है। मैंने पहले भी बोला है, कुछ ना कुछ कार्मिक डेट थे जो अब एंड होने हैं। एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि इन्हें ये पता लगेगा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। यहाँ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक डिसीजन भी बनाएंगे कि इन्हें अब किस तरफ जाना है। जो मैंने डिसीजन की बात करी, इन्हें किस तरफ जाना है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़ा सा दिमाग चला रहे हैं, सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर उनका ध्यान है, और पैसे के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर भी पैसा ही आ रहा है। ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि डिवोर्स वगैरह का भी प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर इनको कुछ मनी रिगार्डिंग फ़ायदा होगा, ठीक है। अब ये आप देखना किसके साथ मैच हुआ है। लेट्स चेक यहाँ पे फैमिली में क्या चल रहा है। एक कार्ड फैमिली, एक कार्ड आउटकम, ठीक है। द टेम्पल पाथ, तो भाई स्पिरिचुअलिटी का वो जजमेंट वाली बात आ गई। स्पिरिचुअलिटी का तो दामन पकड़ लिया है, एंड येस अपॉलॉजी आ सकती है। न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर कि मीटिंग हो सकती है आपकी, किसी मंदिर में बुला सकते हैं या तो, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर एनर्जीज़ हो बहुत, मतलब बहुत प्योर एनर्जीज़ हो। अब ये कोई भी जगह हो सकती है। देखो
जहाँ पर भी शक्तियाँ हो, सच्ची शक्तियाँ हो, वहाँ पर मतलब आपको बुलाया जा सकता है किसी रिलीजियस प्लेस पर, ठीक है ना। एक अपॉलॉजी भी आ सकती है, मैरिज का ऑफर भी आ सकता है, ओके। और अगर मैरिड ही हो तो अपॉलॉजी तो मैंने बता ही दिया है। जर्नी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाएगी भाई, जो भी हुआ है उसे एंड किया जाएगा। 2 नंबर का कार्ड है, डिसीजन भी बताया जाएगा, और ये जो है तब किया जाएगा जब आप लीस्ट सोच रहे होगे ना इस बारे में, तब होगा ये, सडन होगा, सडन डिसीजन होगा ये, जब आप बिल्कुल बॉदरिंग वाली एनर्जी में नहीं रहोगे ना कि कुछ बॉदर ही नहीं करता, तब आपकी तरफ ये एक्शन आएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करके आपकी फैमिली का कोई मेंबर आपसे या तो मिल सकता है या ऑनलाइन आपसे कनेक्ट हो सकता है, ओके। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। द लवर्स, और द लवर्स की ही एनर्जी अभी हमने देखी ना, चेंज। तो समय पर भरोसा रखो, आपका रिश्ता बनेगा। आप अपने पर्सन को मिरर कर रहे हो, इसलिए आप अच्छा सोचो ताकि आपके पर्सन भी अच्छा सोचे आपके लिए, ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है। ये थी रीडिंग आप सबके लिए। यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ हैं। आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।